नमस्कार, न्यूज सिटी में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुहानी मलिक। दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील। न्यूज सिटी पर सच्ची पत्रकारिता को बनाए रखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को ज्वाइन कर आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। यकीन मानिए, आपका ये छोटा सा सहयोग हमारे लिए हिम्मत बढ़ाने का काम करेगा। बहरहाल, अब नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़े हॉट टॉपिक पर। दरअसल 24 को फतह करने के लिए दिल्ली की कुर्सी पर अकेले दम पर विराजमान होने का सपना देखने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती अपना माया जाल फेंक रही है, तो वही विपक्षी एकता की कवायद में जुड़ी कांग्रेस, जेडीयू, समाजवादी पार्टी, आरएलडी सहित दूसरे दल बसपा से दूरी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच बहुजन कैंप से निकले एक आवाज ने हलचल तेज कर दी है। जी हां, बसपा सांसद मालूक नागर ने विपक्षी एकता पर चुभने वाला वार किया है। उनका दावा है कि बसपा से दूरी बनाने वाले दल गठबंधन की एकता के लिए कितने भी कसीदे गढ़ ले, लेकिन लौटकर तो बसपा के पास ही आना होगा। संदेश साफ है कि अगर बीजेपी के सामने मजबूत गठबंधन की नींव रखनी है तो बसपा का साथ बेहद जरूरी। बसपा सांसद का यह बयान ऐसे समय में आया जब 2 दिन बाद पटना में 15 दलों की बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में कांग्रेस, बिहार की सत्ता में काबिज जेडीयू, आरजेडी और साथ ही ममता बनर्जी की पार्टी, समाजवादी पार्टी, रालोद सहित अलग अलग राज्यों के छोटे बड़े दल इस बैठक में शामिल होंगे। खास बात तो देखिए ये है कि बसपा को पटना बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रण भी नहीं भेजा गया। बता दें कि 450 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को मात देने के लिए विपक्षी गठबंधन बनाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। हालांकि गठबंधन पर मोर्चे की समस्या की बात करें तो सबसे बड़ी समस्या है कि गठबंधन की स्थिति में यूपी में सपा एक बड़ी भूमिका निभा रही है। तो वही आम आदमी पार्टी और टीएमसी पहले ही कांग्रेस के सामने शर्त रख चुकी है। वही अगर हम यूपी में कांग्रेस के नेता की माने तो कांग्रेस के नेता सपा बसपा के साथ गठबंधन के पक्ष में नहीं है। हालांकि माना जा रहा है कि जिस तरीके से बसपा सांसद का ये बयान सामने आया, उसके बाद ये बात निकलकर सामने आ रही है कि मलूक का इशारा विपक्ष की गठबंधन वाली बात पर है। इसी बीच बसपा ने 24 में पार्टी को मजबूत करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के लिए बसपा ने आज नेताओं के साथ बड़ी मीटिंग की और इस बैठक में यूपी स्टेट के सभी मंडल और सभी जिला कमेटी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल रहे। मायावती ने बैठक में यूपी और देश के बदलते हालात और संबंधित खास घटनाओं पर राजनीतिक चर्चा की, जिसके बाद ही संगठन की मजबूती और बीएसपी के जनाधार को हर स्तर पर बढ़ाने के अलावा जिलावार प्रगति रिपोर्ट को लेकर आगे नए जो जरूरी दिशा निर्देश है वो दिए गए और उस पर अमल करने की भी हिदायत दी गई। खैर, पिछले इतिहास को खंगाला जाए तो 12 के बाद से नतीजे बसपा के लिए बेहद चौंकाने वाले रहे। बसपा का वोट प्रतिशत लगातार कम होता गया। ऐसे में अब बसपा की कवायद खोए हुए सियासी जनाधार को वापस पाने की है। मायावती पिछड़े और मुस्लिम वोट बैंक को पार्टी की जड़ें मजबूत करना चाहती है, जो कि अखिलेश यादव के लिए बेहद टेंशन में डालने वाला कदम होगा। तो अब बसपा ने अपनी रणनीति बदली है और खास तौर से अब पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम जो वोट बैंक है उस पर पार्टी का फोकस है और उसे पार्टी से जोड़ने के लिए अब मायावती प्रयास कर रही है, जिसको लेकर एक बैठक भी की गई है जो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की टेंशन बढ़ाएगी। बहरहाल, इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप क्या समझते हैं, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।